जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, इसके अंदर अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी थी। इसके बाद में कुछ पद बढ़ाए गए थे, यानी कि 148 पदों पे वैकेंसी बढ़ी थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के कुछ पद आए थे। तो उसके अंदर एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, एक सफाई कर्मचारी की पोस्ट थी, और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अंदर भी नॉर्मल में सफाई कर्मचारी की पोस्ट थी। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर, जो सीआरपीएफ के अंदर सफाई कर्मचारी की पोस्ट थी और ये मिनिस्ट्रियल सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है, किसका मतलब प्रमोशन होता है, किसका नहीं होता है, किसको सैलरी ज्यादा मिलती है, किसको सैलरी कम मिलती है, फैसिलिटीज क्या क्या मिलती हैं अलग अलग, यानी कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट है कि दोनों की पोस्ट अलग अलग निकाली गई, जबकि पद जो है वो सफाई कर्मचारी का ही है। तो आज कोई वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन से रिलेटेड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर लगभग हर ट्रेड के संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो मेन टॉपिक पे दोनों ट्रेड के बारे में। सीआरपीएफ जो सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, और सीआरपीएफ नॉर्मल जो ट्रेड से सफाई कर्मचारी है। तो देखो, सफाई कर्मचारी का जो काम होता है सफाई करना ही होता है। आप जो नॉर्मल ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं या मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से भर्ती हो रहे हैं, अब इसके अंदर फर्क की हम बात करें तो जैसे नॉर्मल जो ट्रेड से जो सफाई कर्मचारी भर्ती होता है, वो क्या होता है कि जीडी के जवानों के साथ में काम करता है, यानी कि उसकी जो पोस्टिंग होगी जीडी बटालियन में पोस्टिंग होगी। या इसके अलावा जो कंपनी लेवल के अंदर मान के चले कि सीआरपीएफ का जो सबसे जगह छोटे जैसे मतलब टुकड़ी तैनात होती है, वहां पे भी एक सफाई कर्मचारी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे सफाई कर्मचारी जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेड से सफाई कर्मचारी ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसको ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, चाहे वो नॉर्मल एरिया है, हार्ड एरिया है, चाहे मतलब किसी भी प्रकार के एरिया के अंदर जहां पे सीआरपीएफ का कैंप तैनात होगा, वहां पे उस जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से जो सफाई कर्मचारी से भर्ती और उसकी तैनाती होगी। इसके अपोजिट हम बात करें कि नॉर्मल जो सीआरपीएफ के अंदर सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर जो भर्ती होता है, वो जो काम करेगा वो जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट यानी कि जो मंत्रालय के जो कार्मिक होते हैं, जैसे आपके एचसीएम, एएसआई, स्टेनो, एसआईएम है, यानी कि जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो भी कार्मिकों को ऑफिस रिलेटेड काम होता है, उसका काम होगा वहां पे। उसको जिस ऑफिस के अंदर काम होता है उस ऑफिस के एरिया की साफ सफाई, ऑफिस के अंदर के झाड़ू पोछा, जो भी काम करना होगा, ऑफिस रिलेटेड जो वर्क होता है उसको वो करना है। जबकि जो नॉर्मल ट्रेड से भर्ती होता है वो पूरे जैसे बटालियन के अंदर हो, जो कंपनी में रहो, पूरी मैस वगैरह, डाइनिंग हॉल वगैरह हो गया, इसके अलावा आपका कैंप की पूरी लोकेशन होगी, कैंप के अंदर साफ सफाई की पूरी उसकी जवाबदारी रहती है। जहां पे ज्यादा वर्कलोड रहता है वहां पे एक से ज्यादा सफाई कर्मचारी रहेंगे, छोटी लोकेशन होती है वहां पे एक सफाई कर्मचारी रहता है। सेम मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर भी यही होता है कि एक से दो सफाई कर्मचारी रहता है, लेकिन इनका जो पूरे कैंप की जवाबदारी नहीं रहती। इनकी जो जवाबदारी रहती है वो जो ऑफिशियल जो रहता है उसकी जवाबदारी रहती है। तो इतना तो आपको समझ में आएगा काम का कि इनका जो मेन ऑफिस होती है जब मिनिस्टर डिपार्टमेंट काम करेंगे वो करेंगे, और नॉर्मल ट्रेड वाले और जो कैंप होगा उसकी साफ सफाई के जवाबदार रहेंगे। नॉर्मल ट्रेड्समैन से जो भर्ती होंगे सफाई कर्मचारी, उनको क्या है कि सुबह से जो उनका मान के चलो कि 4:30-5 बजे से उनका काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी होगा आपको खुद को काम करना, आपको पता है ये मेरा इलाका, इस इलाके को साफ करना है, तो दिन में धूप निकले ये जो भी है उसको जल्दी से जल्दी अपना काम करने में बढ़िया रहता है कि अपना भाई सुबह सुबह काम हो गया, फिर नहा धो के फिर शाम की शिफ्ट की अपनी तैयारी करेंगे, सुबह दोपहर तक की शिफ्ट का आपका काम हो जाए जल्दी जल्दी करने के लिए। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल से जो सफाई कर्मचारी भर्ती होंगे उनका क्या होता है कि ऑफिशियल टाइम की तरह होता है कि भाई 9:30 बजे ऑफिस खुल रहा है, तो वो अपने 8, 8, 9 बजे जाके भी अगर ऑफिस का थोड़ा साफ सफाई किया, बाहर का बाद में होता रहेगा, तो उनको लिए कोई ये नहीं होता है कि भाई उनको जल्दी करना पड़ता है या कोई ज्यादा एरिया होता है, उनका छोटा एरिया होता है और डेली साफ सफाई होगी तो इतनी गंदगी नहीं होती है। तो उनकी जो जॉब होती है थोड़ी आसान जॉब होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है कांस्टेबल सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की भर्ती के लिए, तो ये जो बुक आपके लिए आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में मिल सकती है। आप सीआरपीएफ के अंदर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बुक है, ये बेहतरीन बुक साबित हो सकती है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं। नॉर्मल ट्रेड्समैन वालों का थोड़ा काम का वो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे तैनात रहेंगे वहाँ पे कितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं, कितना आपके जो लोकेशन है कितनी बड़ी है कितनी छोटी है उसके हिसाब से रहता है। लेकिन डेली जो साफ सफाई होती है वो इतना लोड नहीं पड़ता, और जहाँ पे ज्यादा लोड होता है तो वहाँ पे जीडी के जो जवान होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा लोकेशन है, एक सफाई कर्मचारी पूरे कैंप में वही लगा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा रहता है, ज्यादा गंदगी है, कुछ ज्यादा ऐसा कोई काम आ गया ज्यादा ही करना है, तो जीडी के जवान तो मैंने आपको पहले बोला जो जीडी से भर्ती होता है कांस्टेबल से, वो 0 से लेकर हीरो तक का काम करता है। तो सफाई कर्मचारी
कर्मचारी की हेल्प के लिए जीडी के जवान की हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम में उन दोनों में डिफरेंट होता है। जो फैसिलिटीज वगैरह जो होती हैं वो भी आप ये मान के चलोगे, जो मिनिस्ट्रियल का जो सफाई कर्मचारी है इसको बढ़िया फैसिलिटीज मिलती हैं, क्योंकि इसकी जो पोस्टिंग होती है ना, सबसे मेन वो बताऊंगा आपको, किसी की पोस्टिंग होती है लाइफ टाइम एक अच्छी जगह पे रहती है, तो ग्रुप सेंटर में रहेगी या फिर आपका सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस या फिर डायरेक्टर जनरल में रहेगी। और जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से जो भर्ती होंगे उसको दंतेवाड़ा, सुकमा, जे.एंड.के, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जहां भी मतलब सीआरपीएफ की ड्यूटी होगी, तैनात होगी, वहां पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन इनकी अगर तैनाती होगी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की तो ज्यादातर ग्रुप सेंटर्स वगैरह में या फिर कोई सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस, यानी कि बढ़िया इनको अपना परिवार रखने के लिए क्वार्टर भी अवेलेबल मिल जाता है। हर ग्रुप सेंटर के अंदर सीआरपीएफ के अंदर क्वार्टर अवेलेबल होते हैं, तो इजीली इनको क्वार्टर मिल जाता है। उससे बड़ी जगह पे जब पोस्टिंग होती है तो आप सिटी के अंदर है तो अगर क्वार्टर अवेलेबल है तो बाहर अपना रेंट पे लेके रह सकते हैं, तो आपको एचआरए मिल जाता है बढ़िया सिटी के हिसाब से। एक्स कैटेगरी की सिटी है तो एक्स कैटेगरी का एचआरए मिल जाएगा, वाई कैटेगरी सिटी तो वाई कैटेगरी का एचआरए आपको मिल जाता है। तो ये भी बढ़िया इनके लिए रहता है। पोस्टिंग का आपको समझ में आएगी, पोस्टिंग उनकी बढ़िया रहती है। जबकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जवान होता है उसको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है। फैमिली लाइफ भी, क्योंकि इनकी अगर अच्छी जगह पे पोस्टिंग है तो इनको फैमिली लाइफ ऑलरेडी अच्छी होगी, क्योंकि अपने परिवार को आसानी से साथ रख सकते हैं। लेकिन जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो जवान सफाई कर्मचारी से भर्ती है उसका डिपेंड करेगा कि उसको पोस्टिंग पहले इसके ऊपर फैमिली रख सकता है, हर जगह पे नहीं रख सकता है इजीली, क्योंकि अगर हार्ड एरिया में पोस्टिंग आ गई तो वहां पे आप नहीं रख पाएंगे। लेकिन इनकी ये है कि मैक्सिमम पूरी लाइफ के अंदर ये मान के चलो कि अपनी फैमिली को रख सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ ये है कि पोस्टिंग तो इनकी भी होनी है, एक जगह नहीं रहेगा, लेकिन जहां भी जाएंगे वहां पे इनकी जो ड्यूटी होगी वो अच्छी जगह पे होगी। तो मैक्सिमम जगह पे 99% जगह पे चांस ये है कि ये लोग अगर रखना चाहें तो अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। और इनको जो नॉर्मल ट्रेड्समैन वालों को जगह पे, हर जगह पे नहीं रख सकते हैं। कुछ जगह पे जैसे प्लेन एरिया में पोस्टिंग होगी, जैसे 3 साल के लिए आपको हार्ड मिल गया फिर आपको प्लेन एरिया मिले, वहां पे आप रख सकते हैं। लेकिन आप ये बोले कि लाइफ टाइम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इनके अंदर। बात करें सैलरी की, तो सैलरी के मामले में तो देखो बेसिक पे वगैरह, डीए वगैरह, एचआरए वगैरह जो फिक्स शेड्यूल है वो तो सबको सेम मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेड्समैन से भर्ती होते हैं उनको ये फायदा होता है कि जैसे एक बच्चा आज भर्ती हो गया, मान लो सीआरपीएफ का जवान बन जाता है, उसके बाद में सफाई कर्मचारी से भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से भर्ती है उसकी तो ग्रुप सेंटर वगैरह में होगी, तो वहां पे सैलरी कम मिलेगी। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं है तो फैमिली, जहां तक मेरा मानना ये है कि 99% जवान होते शादी के बाद ही फैमिली रखते हैं, माँ बाप के साथ में बहुत कम लोग होते हैं। और जब तक आपकी शादी नहीं तो माँ बाप भी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है। आपको लगता है जब आप भर्ती हो जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा इस चीज का। अगर आप अपनी बीवी को साथ रख सकते हैं, माँ बाप कभी कभी आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि बिना शादी के मैं अपने माँ बाप को साथ में रख लूं तो कोई 1% की तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो नहीं रह सकते हैं आपके साथ में। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आप नए भर्ती हो तो आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में आ गई तो आपको 17,300 डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट से भर्ती है उसको वही नॉर्मल सैलरी मिलेगी। आपसे मान के चलो 15,000 रुपये उसको सैलरी कम मिल रही है। वैसे तो नॉर्मल तो सैलरी बराबर ही रहती है, जो मैंने बताया कि बेसिक पे, डीए वगैरह, लेकिन जो अलाउंसेज का फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन उसकी तैनाती ऐसे क्षेत्र में नहीं हो सकती जहां पे रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपकी तैनाती ऐसे क्षेत्र में भी होती है, वो आपको ऑल इंडिया में, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। इनकी पोस्टिंग जो होती है वो कम होती है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन का क्या है कि पहले जो ये सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते थे इनकी प्रमोशन होता था। इनको सफाई कर्मचारी से फिर फरास बनाया जाता था, फरास से फिर पियोन बनते थे, पियोन से दफ्तरी बनते थे। प्रमोशन नहीं होता है इनका, मतलब रैंक कांस्टेबल रहते हैं, लेकिन इनका जो ट्रेड है ये चेंज होती चली जाती है। जैसे सफाई कर्मचारी से फरास हो गए, फिर पियोन में आ गए, फिर दफ्तरी में आ गए। दफ्तरी के बाद प्रमोशन नहीं होगा, रैंक आपकी कांस्टेबल रहेगी। प्रमोटर वो तो वो बोला जाता है कि आपका कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। आप एक प्रकार से मान के चलो कि आपका वो जो ट्रेड है वही चेंज हो रही है, लेकिन आपका रैंक चेंज नहीं हो रही, आपका कांस्टेबल में रहना पड़ेगा। लेकिन जो सफाई कर्मचारी से आपका कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन अभी सीआरपीएफ में कार्रवाई चल रही है कि भाई प्रमोशन शायद सफाई कर्मचारी को देने की प्रोसेस चल रही है। सफाई कर्मचारी को, वाटर कैरी, जितनी भी ट्रेड है सभी को प्रमोशन की चल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगर हो गया तो बात अलग है, फिर तो हो सकता है मिनिस्ट्री वालों को भी हो जाए। लेकिन अभी तो कुछ भी, जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल ट्रेड्स में नॉर्मल से सफाई कर्मचारी का प्रमोशन नहीं होता है। और मिनिस्ट्रियल वाले हैं इनका पहले होता था, लेकिन अभी इनकी जो ट्रेड है वो एमटीएस काउंट कर दी है कि मल्टीटास्किंग सर्विस की तरफ ट्रेड हो गई है इनकी, जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट और सफाई कर्मचारी की। लेकिन इस बार जो नई वैकेंसी है इसके अंदर अलग से रैंक दी गई, तो हो सकता है इनका फिर प्रमोशन हो जाए। क्योंकि अगर एमटीएस की रैंक देते तो भाई वो तो फरास हो गया, पियोन हो गया, दफ्तरी हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, तो एमटीएस हो गया। लेकिन अगर आपका अभी की बार रैंक वाइज, ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसी दी तो हो सकता है फिर आपका जो रैंक आपकी फरास बनाया जाए, फरास से आपको फिर पियोन बनाया जाए, पियोन से फिर दफ्तरी बना दिया जाए।
तो ये प्रोसेस हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे तो देखा जाए तो हर क्षेत्र के अंदर तो मिनिस्ट्रियल वाली सफाई कर्मचारी की पोस्ट तो बढ़िया है, लेकिन आप नॉर्मल सफाई कर्मचारी से भी भर्ती हो जाएंगे। आज के समय में नौकरी पाना, एक सरकारी नौकरी पाना एक बहुत बड़ा वो है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको मिल जाएगी। और फोर्स के अंदर आपको सफाई कर्मचारी से भर्ती है, चाहे जीडी से, चाहे किसी से भी है, आपको कोई फील नहीं होता कि मैं सफाई कर्मचारी या कार्मिक जीडी से, सब भाई बहन, मतलब भाई भाई की तरह रहते हैं। अगर महिला बटालियन में होंगे तो भाई बहन भी हो जाएंगे, लेकिन भाई भाई की तरह रहते हैं। बढ़िया, एक साथ खाना, एक साथ रहना सहना, सब कुछ बराबर चलता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। सैलरी वैलरी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ बढ़िया से मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय